पहले हम अपने फादर्स, संतों, गुरुओं, मार्गदर्शकों का नमन करता हूँ। और आज इस मंच पर जिन साथियों ने हमें अपना ग्रुप लीडर चुना उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो हमें निर्देश दिया, जो उन्होंने सुझाव दिया, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप जब ये जो पम्पलेट आपके हाथ में आया है तो इसमें जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को जो आप पढ़ते हैं तो प्रस्तावना के हिसाब से पहला शब्द निकल करके आता है ब्राह्मणवादी तानाशाही। ब्राह्मणवादी तानाशाही क्या है? ब्राह्मण अपने आप को सुपरमैन कहता है। ब्राह्मण अपने आप को सुपरमैन मानता है। वर्ण व्यवस्था जब बनी तो इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसने 4 वर्ण बनाया और 4 वर्ण में अपने आप को सबसे ऊंच कहा और बाकी 3 वर्णों को उन्होंने नीच कहा। तो वो ऊंच, बाकी सब क्या है? नीच। अब हम अगर उसकी वर्ण व्यवस्था को मानते, उसकी जाति व्यवस्था को मानते हैं, मतलब हम उसको ऊंच और खुद को नीच मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने राइटिंग एंड स्पीसीज वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 123 पर लिखा, ब्राह्मण इज सुपरमैन। ब्राह्मण इज सुपरमैन। ब्राह्मण सुपरमैन है, यानी वो सबसे अपने आप को ऊपर मानता है। कोई उसके ऊपर संविधान लागू नहीं होता। वो जो चाहे मनमानी करे, उसको पूरी आजादी होनी चाहिए। आज भी वो भारत के संविधान को बिल्कुल नहीं मानता। उसकी अपनी जो लोक रीति और लोकाचार है, जो उसने सिस्टम बना रखा है, वो उसी सिस्टम को फॉलो करता है। वो चाहे शौचालय में हो या सचिवालय और न्यायालय में हो, उनका एक ही कैरेक्टर है, वो अपने सामने किसी को नहीं सुनता है। तो जब आप सुपरमैन की चर्चा करते हैं तो आपने नीत्शे का नीति शास्त्र पढ़ा होगा। उसमें नीत्शे ने जो विचार दिया, उस पर दुनिया भर के विद्वानों ने कहा नीत्शे का सुपरमैन शैतान होता है। तो अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह लिखा कि ब्राह्मण इज सुपरमैन, तो नीत्शे की थ्योरी से अगर आप उसे रिलेट करते हैं तो वो सीधे सीधे शैतान में आता है। अब अगर हम शैतान की सत्ता में होंगे तो हमें शैतानियत का शिकार होना पड़ेगा। वो हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। समस्या इतनी गंभीर है कि हम भारत में शैतानों के राज में हैं। हमारे ऊपर इस देश में शैतान राज कर रहा है। दूसरी बात साथियों, दूसरा पॉइंट जब आता है तो ब्राह्मणवादी कार्य प्रणाली, दूसरा शब्द जो आपके प्रेस में आया है, मैं उसी से बोल रहा हूं। ब्राह्मणवादी कार्य प्रणाली, संविधान, ब्राह्मणवादी कार्य प्रणाली के कारण संविधान आज खतरे में आ गया है, क्योंकि संविधान को मानता ही नहीं है। उसकी कार्य प्रणाली अद्भुत है। मैं इस संबंध में आपको एक चर्चा करूं कि वो लोकतंत्र को भी नहीं मानता है, मानता ही नहीं लोकतंत्र। वो कहता है मैं जो कहूं वही है, वही सही है। और जो लोग इस तरह का आचरण कर रहे हैं, हमारे चाहे हमारे लोग ही हों, जो लोगों की जनमत को, उनके विचारों को समाहित करके नहीं चल रहे हैं, वो अपनी चला रहे हैं, तो फिर वो भी लोकतंत्र के लिए खतरे हैं। तो ब्राह्मणवादी प्रणाली में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो ब्राह्मणवादी षड्यंत्र, उसमें लिखा हुआ है, षड्यंत्र क्या है, बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि वो किसी भी हालत में इस देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि यहां भारत में 2 दलीय राजनीति होनी चाहिए। 2 दलीय राजनीति होनी चाहिए और दोनों दलों का नेता जो है वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। और ऐसा ही उनका प्रयास चल रहा है। अभी आपने देखा हो कि बिहार में जाकर नड्डा ने कहा कि हम सारे क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे।
मतलब सारे दलों को कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिल करके खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। केवल कांग्रेस और बीजेपी होगी जो चुनाव लड़ेगी, और आगे इस लोकतंत्र को और खत्म करने का तरीका ये होगा जो उनके यहाँ से हम फिल्टर करके आ रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं कि आगे वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोग मिल करके शासन करेंगे। यानी दोनों सत्ता में होंगे, विपक्ष होगा ही। जो ज्यादा सीटें जीतेगा वो ज्यादा ओहदे पर रहेगा, जो कम सीटें जीतेगा वो कम ओहदे पर रहेगा। तो विपक्ष नहीं होगा, सभी सत्ता में होंगे, तो इनकी सारी नीतियां अपने आप पास होंगी और आपको लगेगा कि आप वोट दे रहे हैं, आप वोट देते रहेंगे, वो दोनों में से दोनों चुनते रहेंगे, चुन करके जो है वो आते रहेंगे। साथियों, संस्थागत क्या होता है? संस्थागत क्या होता है? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज हमारा शासन जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, जो ब्राह्मण वर्ग है, उसमें कन्याकुमारी से लेकर के कारगिल तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक, एक ही समय और एक ही परिस्थिति में वो एक जैसा निर्णय लेते हैं और एक जैसा एक्शन करते हैं, जबकि उनकी भाषाएं अलग अलग हैं। कारगिल की भाषा अलग है और कन्याकुमारी की भाषा अलग है, लेकिन फिर भी वो एक समय में एक जैसा एक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि वह संस्थागत हैं, क्योंकि वह कहीं एक जगह से ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि उनको एक जैसा निर्देश हो रहा है, वो ट्रेंड लोग। और हमारा ये समाज जो शासित है उसको पता ही नहीं कि संस्था होती क्या। तो जब तक हम संस्थागत नहीं होंगे, इंस्टीट्यूशनल नहीं होंगे, हम ट्रेंड नहीं होंगे, तब तक हम जो है शासक वर्गों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं अपने साथियों का, जिन्होंने महापुरुषों की भाषा को समझा, उनके विचारों को समझा और एक संस्थान का निर्माण किया, और आज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रही है। पिछले दिन हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि हम लोग जो है आगे चलकर की ट्रेनिंग व्यवस्था को चार बंद करेंगे, भारत में 3 स्थानों पर जो है वो ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। तो ये इसीलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, हमारे नेताओं को एक बात बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि जब तक हमारा नैतिक बल कमजोर रहेगा तब तक लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। एक नेता वो होता है जो नैतिक होता है। नैतिक का मतलब अपनी जरूरतों और